सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब मज़े से हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो हियर आई एम अगेन टू टीच यू द थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 12, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन की हुई हैं। अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो चलिए यहाँ देखते हैं हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। Okay, so the female reproductive system consists of a pair of ovaries. Males में हमने देखा था pair of testes is present. यहाँ क्या present होता है आपका? A pair of ovaries. Females में ovaries आपकी present हैं and along with a pair of oviducts. अब दो ओवरीज हैं, दोनों ओवरी से लगा हुआ एक ओविडक्ट होता है, सो ओविडक्ट भी आपका एक पेयर में प्रेजेंट है। उसके अलावा क्या है? यूटरस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं। ये मैंने आपको उस समय भी बताया था, दे आर ऑल्सो लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में ही आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा। अगर मेल का है तो मेल का, फीमेल का है तो फीमेल का, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होगा? पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होगा। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। अब ये सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हमने पढ़े, इसके साथ क्या है? मैमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। मैमरी ग्लैंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और ये सब मिलके क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, इन सबको मेंटेन करते हैं। ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी। ओव्यूलेशन देखो सबसे पहले क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग्स, ये आपका ओव्यूलेशन है। और ओवा जो है आपके वो रिलीज हो रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रेगनेंसी जो आपका गेस्टेशन पीरियड होता है, जहाँ पे आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में आके अटैच हो चुका है और जब तक वो अपनी ग्रोथ शो कर रहा है, दैट इज द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और गेस्टेशन पीरियड ये 9 मंथ्स का होता है ह्यूमंस में। उसके बाद बर्थ होती है, पार्ट्यूरेशन होता है एंड चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर में आपका मेमोरी ग्लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें मिलके जो हैं फीमेल्स में इन सब चीज़ों को कंप्लीट करती हैं। नाउ ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है? ओवरीज। ओके, दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम। ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं ओवम, दैट मीन्स एग्स एंड सेवरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। अब वहाँ पे हमने देखा हुआ था आपके फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपके इंटेस्टिशियल सेल्स थे वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, टेस्टिस के जो हॉर्मोन्स थे। लेकिन यहाँ ओवरीज में ही आपके स्टेरॉयड हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनको हम ओवेरियन हॉर्मोन्स कहते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोएस्ट एब्डोमेन। वहाँ पे हमने देखा था कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी था, यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो लोएस्ट एब्डोमेन में ही प्रेजेंट हैं। एंड ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओवरीज की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। अब पेल्विक वॉल और यूट्रस से ये कनेक्टेड होती है थ्रू द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है इस कनेक्शन में हेल्प करते हैं। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. अब ओवरी जो है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है, सो यहाँ पे एक एपिथेलियम प्रेजेंट होगा आपका। ये जो आउटर है ये एपिथेलियम है और अंदर वाला जो पार्ट है आपका दैट इज स्ट्रोमा। ये आउटर जो पार्ट है आपका ये वाला, ये क्या है? एपिथेलियम। ठीक है, सो दो लेयर्स हो गई, एक आपकी एपिथेलियम, दूसरी स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है, जो इनर लेयर है, एपिथेलियम तो आपका आउटर मोस्ट लेयर हो गया, एपिथेलियम जो है वो सबसे आउटर है। ठीक है, वो अंदर वाला स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में अगेन आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर देखने को मिलेंगे, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। यहाँ पे देखो आपका मेंशन किया हुआ है। सो अगर हम ओवरीज के बारे में बात करें तो ये 2 लेयर से कवर्ड होता है, एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा। एपिथेलियम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इनर मोस्ट जो लेयर है वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में अगेन आपको 2 जोन्स मिलते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, ये सब एक्चुअली आपके ओवरीज के प्रोटेक्शन के लिए हैं, क्योंकि ओवरीज में आपके एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो ओवरी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है, दैट्स वाई इतने सारे लेयर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। चलो अब हम आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें और क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी है। सो हियर
So the oviducts, that means fallopian tubes, uterus and vagina, these three constitute the female accessory ducts. Female accessory ducts आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, oviducts, uterus and the vagina. The fallopian tube is around 10 to 12 centimeter long. जो fallopian tube है आपका 10 से 12 centimeter long होता है, and it extends from the periphery of ईच ओवरी टू द यूट्रस. अब ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? आपके ओवरी की जो पेरीफेरी होती है, दैट मीन्स ओवरी को सराउंड करता हुआ ये यूट्रस तक आपके प्रेजेंट होता है. सी, अब जो ये फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. ये 3 अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस. जिसमें जो पार्ट आपके ओवरी से बिल्कुल क्लोज होता है, दैट क्लोजेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम. जो आपका ये वाला पार्ट है ना, दिस इज इनफंडिबुलम एंड दिस इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी. और यहाँ पे क्या होते हैं आपके इनफंडिबुलम के पास? द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इनफंडिबुलम के जो एजेस होते हैं वहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं. ये वाले जो प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रे, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम. जैसे ओवम रिलीज होगा ये आपके ओवम को ट्रैप कर लेते हैं. आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद आपके एग्स रिलीज होते हैं ओवरी से, और ये जो फिम्ब्रे हैं आपके वो एग्स को फटाफट ट्रैप कर लेते हैं. सो इनका यही फंक्शन है. द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर, और इनफंडिबुलम का जो आपका कैसा शेप होता है? फनल शेप होता है और काफी नैरो सा स्पेस होता है. इनफंडिबुलम अब आपका लीड होके कहाँ जा रहा है? थोड़ा वाइडर पोर्शन पे जाता है ओविडक्ट के, दैट इज कॉल्ड एम्पुला. इट इज द सेकंड पार्ट इनफंडिबुलम. नेक्स्ट पार्ट इज एम्पुला एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस. सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? इस्थमस होता है. एंड फ्रेंड्स, एम्पुला एंड इस्थमस के बीच में ही जो जंक्शन होता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. यहाँ जो मैंने ये शो किया हुआ है आपको, यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, और ये फाइनली कहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाते हैं? ये यूट्रस में जाके, आप ये तीनों यूट्रस में जाके मिल जाते हैं. द यूट्रस इज सिंगल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वोम. यूट्रस एक ही होता है केवल, और इसको हम और क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है वोम. द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर. किसी पियर को आप इन्वर्ट करके पलट के रखोगे ना, उसका जैसा शेप होता है, कुछ उस तरह की शेप आपको यूट्रस की भी देखने को मिलती है. यूट्रस जो है आपके वो लिगामेंट्स से सपोर्टेड होते हैं. लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यूट्रस को अपनी पोजीशन पे रखने के लिए. एंड अटैच टू द पेल्विक वॉल, और पेल्विक वॉल से ये अटैच होते हैं. द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स. अब यूट्रस की ओपनिंग कहाँ होती है? वजाइना में होती है, एक नैरो सर्विक्स के थ्रू. द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल. अब यहाँ पे देखो, या वजाइना आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे लोअर मोस्ट पार्ट जो है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको सर्वाइकल कैनाल. इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल. ठीक है, सो ये दोनों आपके बर्थ कैनाल को फॉर्म करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वॉल्स ऑफ यूट्रस. यूट्रस भी जो है आपका वो 3 डिफरेंट लेयर्स से मिलके बना हुआ होता है. एक्सटर्नल लेयर जो होती है दैट इज पेरीमेट्रियम, द थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल दैट इज मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एंडो, मायो एंड पेरी. जो सबसे इनर है दैट विल बी एंडोमेट्रियम. यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे वॉल्स दिखाए हुए हैं. सबसे इनर वॉल जो है आपकी ये वाली, ये एंडोमेट्रियम है. ये वाली जो आपकी मिडिल में है दैट इज मायोमेट्रियम, और सबसे एक्सटर्नल जो है ये है पेरीमेट्रियम. पेरीमेट्रियम, इसको आप वैसे भी, पेरी मीन्स पेरीफेरी होता है, आउटर जो इसकी लाइनिंग होती है. सो एंडो, मायो एंड पेरी. अब इन लेयर्स का भी, जो यूट्रस की अलग अलग लेयर्स हैं, इनका भी प्रॉपर फंक्शन होता है फ्रेंड्स. अब हम देखते हैं, देखो इसमें क्या क्या होता है. The endometrium undergoes the cyclical changes during menstrual cycle. फीमेल्स में जो menstrual cycle होती है उसमें endometrium में changes आते हैं, कभी thickening होती है और कभी walls जो है thin हो जाते हैं. While the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. और myometrium क्या करता है? जब delivery होती है बेबी की, at that time वो strong contractions produce करता है. contractions की वजह से pain होता है और जिससे बेबी की delivery जो है वो, उसका टाइम पता चल जाता है कि किस टाइम डिलीवरी होनी है. The female external genitalia include mons pubis, labia majora and labia minora, hymen and clitoris. अब external genitalia में आपके ये पार्ट्स होते हैं. ठीक है, इसमें क्या है आपका? mons pubis, labia majora, labia minora, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ये सारे आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं. मॉन्स प्यूबिस जो है ये कुशन ऑफ फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड्स का एक्युमुलेशन होता है. एंड इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. ये हेयर और स्किन से आपके कवर होता है. लेविया मेजोरा क्या होता है? इट इज फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन द
मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को जो है ये सराउंड करता है। सो ये लेबिया मेजोरा का फंक्शन है। वन बाय वन आप चैप्टर रीड करोगे ना, आपको एक एक करके सबका फंक्शन इजीली समझ में आएगा। लेबिया माइनोरा क्या है, ये पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं अंडर द लेबिया मेजोरा। सो इसकी पोजीशन यहाँ पे होती है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन। अब जो वजाइना है उसकी ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। अभी हाइमन जो मेम्ब्रेन होती है काफ़ी थिन होती है ये मेम्ब्रेन। और जो फीमेल्स कुछ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग ये करती हैं तो ये हाइमन की जो मेम्ब्रेन है उनकी ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है। सो ऐसा मिसकंसेप्शन था पहले कि इसको वर्जिनिटी के टेस्ट के लिए उसके पैरामीटर के रूप में देखा जाता था कि अगर ये हाइमन की जो लेयर है ये ब्रेक नहीं हुई है, दैट मीन्स द फीमेल इज वर्जिन। बट ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। ये कुछ भी आप स्पोर्ट्स का कोई एक्टिविटी करो या कुछ वैसी आप हैवी एक्सरसाइज करो तो इन दैट केस ऑल्सो जो ये हाइमन की लेयर है ये ब्रेक हो जाती है। The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora above the यूरिथ्रल ओपनिंग। सो क्लाइटोरिस की आपके यहाँ ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है क्लाइटोरिस, ये इसकी पोजीशन होती है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। कुछ लोगों में जो इंटरकोर्स का प्रोसेस है उस टाइम पे भी हाइमन की लेयर ब्रेक होती है। कभी ये लेयर ब्रेक नहीं भी हो सकती है, इंटरकोर्स के बाद भी रह सकती है। और कुछ फीमेल्स में ये उसके पहले ही ब्रेक हो जाती है। ठीक है। सो ये सेम जो मैंने आपको भी वर्जिनिटी वाला फैक्ट बताया वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है फ्रेंड्स मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। Okay, so a functional mammary gland is a characteristic of all female mammals. Mammals and mammary glands, इनको तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। हम mammals तभी हैं क्योंकि हमारे पास mammary glands होते हैं। The mammary glands are paired structures, पेयर्ड होते हैं ये, एंड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। अब मैमरी ग्लैंड्स में देखो क्या होता है फ्रेंड्स, मैमरी ग्लैंड्स में आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं एंड इसमें आपका वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। सो इसको आप स्टेप बाय स्टेप देख के चलो। मैमरी ग्लैंड्स में है आपके ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है जिसमें आपका वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। अब इसमें क्या होते हैं आपके 15 से 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 15 से 20 मैमरी लोब्स प्रेजेंट है। मैमरी लोब्स में क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। अब एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं यही मिल्क को सिक्रीट करते हैं। ये एल्वियोलाई कहाँ ओपन होता है, ये मैमरी टिब्यूल्स में ओपन होता है। एल्वियोलाई कहाँ आपका ओपन हो रहा है, मैमरी टिब्यूल्स में। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो। मैमरी टिब्यूल्स ज्वाइन करते हैं मैमरी डक्ट को। ओके। सो देखो कितना इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है बट स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। मैमरी डक्ट को, मैमरी डक्ट जो है वो कहाँ ज्वाइन होता है, मैमरी एम्पुला में, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। अब मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपका लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टी मीन्स आप इसको मिल्क से ऐड कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। लैक्टिफेरस डक्ट में ये आके कनेक्टेड होता है और ये लैक्टिफेरस डक्ट ही है जिससे आपका मिल्क जो है वो सक आउट किया जाता है। जब आपके जो स्मॉल बेबीज होते हैं वो मिल्क को सक आउट करते हैं। सो आप देखो मेमरी ग्लैंड्स जो है ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं जिसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। और इसमें 15 से 20 मैमरी लोब्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। मैमरी लोब्स किससे बनी हुई होती हैं और वो क्या कंटेन करती हैं, एल्वियोलाई सेल्स को कंटेन करती हैं। एल्वियोलाई सेल्स जो हैं आपके सेल्स वही आपका मिल्क जो है सिक्रीट कर रहे हैं और ये कहाँ ओपन होते हैं, आपके मैमरी टिब्यूल्स में ओपन होते हैं। मैमरी टिब्यूल्स कहाँ ज्वाइन होते हैं, मैमरी डक्ट में ज्वाइन होते हैं। मैमरी डक्ट्स जो है वो आपके फिर कहाँ ज्वाइन होते हैं, मैमरी एम्पुला में ज्वाइन होते हैं। और मैमरी एम्पुला जो है आपका वो किससे कनेक्टेड होता है, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है जहाँ से जो मिल्क है उसको सक किया जाता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैमरी ग्लैंड्स। सो आई होप अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने जो भी बातें आपको बताई वो सब क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इसके अलावा हम अभी तक ये समझ लो आप इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब इसके बाद जो मेन प्रोसेस है उन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कवर कर लिया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। स्टे ट्यून टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।